14 मार्च 2022 की मंडे नाइट रॉ का एपिसोड आप सभी ने सिर्फ एक ही होप के साथ देखा होगा कि कोडी रोड्स की रिटर्न देखने को मिलेगी। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मंडे नाइट रॉ के इस एपिसोड की शुरुआत करी स्कॉट हॉल को एक ट्रिब्यूट पे करके। स्कॉट हॉल 63 साल की उम्र में हार्ट अटैक्स की कॉम्प्लिकेशंस की वजह से हमें छोड़ के चले गए। ये डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर 2 टाइम हॉल ऑफ फेमर हैं। स्कॉट हॉल 2 टाइम इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन और एनडब्ल्यूओ का हिस्सा। दोस्तों, हमें सबसे पहले केविन ओवेंस आते हुए दिखे। केविन ओवेंस ने अपने सेगमेंट में साफ कर दिया कि रेसलमेनिया 38 पे इस बार स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन बियर की बोतल्स नहीं खोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे केविन ओवेंस स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को ही स्टनर मारेंगे और स्टीव ऑस्टिन की ही पिटाई करेंगे। दोस्तों, साफ था कि केविन ओवेंस का पहला सेगमेंट स्टोन कोल्ड की चैलेंज को एक्सेप्ट करने पे था, जिसके बाद हमें डेमियन प्रीस्ट वर्सेस फिन बेलर का एक नॉन टाइटल मैच देखने को मिला। इस नॉन टाइटल मैच के दौरान हमें ऑस्टिन थ्योरी भी कमेंट्री पे देखने को मिले। इस मैच में फिन बेलर डेमियन प्रीस्ट को हरा देते, पर दोस्तों ऑस्टिन थ्योरी ने फिन बेलर को डिस्ट्रैक्ट करा, जिस वजह से डेमियन प्रीस्ट ने फिन बेलर को हरा दिया। यानी कि एक नॉन टाइटल मैच में डेमियन प्रीस्ट ने फिन बेलर को हराया। मैच के बाद ऑस्टिन थ्योरी ने फिन बेलर की पिटाई करी, पर ऑस्टिन थ्योरी का अटैक फिन बेलर पे मुझे खास समझ में नहीं आया। जब उनकी स्टोरी लाइन पैट मैकेफी के साथ चल रही है, तो इस मैच में ऑस्टिन थ्योरी को घुसाने की क्या जरूरत थी। बैक स्टेज हमें सेथ रोलिंग्स का इंटरव्यू देखने को मिलता है, जहां पे उनसे पूछा जाता है कि उनका रेसलमेनिया 38 का क्या प्लान है। सेथ रोलिंग्स बिल्कुल साइलेंट रहते हैं, उनपे कोई जवाब नहीं होता। जिसके बाद हमें बैटल ऑफ जायंट्स मैच देखने को मिलता है। कमांडर अजीज भिड़ते हैं ओमास से। ओमास को डब्ल्यूडब्ल्यूई एक बड़ा पुश दे रहा है और इस मैच में भी यही दिखाया जाता है। ओमास कमांडर अजीज को इस मैच में हरा देते हैं और मैच के बाद दोस्तों हमें अपोलो क्रूज की भी ओमास पिटाई करते हुए दिखते हैं। ओमास चॉक स्लैम मारते हैं क्रूज को और दिखा देते हैं कि वो कितने ज्यादा डोमिनेंट है इस वक्त मंडे नाइट रॉ में। साथ में दोस्तों हमें फिर से सेथ रोलिंग्स बैक स्टेज देखने को मिलते हैं, जहां पे वो बहुत उदास दिखते हैं, क्योंकि रेसलमेनिया 38 का मैच उनके पास नहीं है। पर उनके बेस्ट फ्रेंड केविन ओवेंस हमें आते हुए दिखते हैं। वो दोस्तों मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं सेथ रोलिंग्स को, पर सेथ रोलिंग्स को केविन ओवेंस की बातों से एक आइडिया आ जाता है, जिसके बाद दोस्तों हमें देखने को मिलता है लिव मॉर्गन वर्सेस क्वीन ज़ेलिना के बीच में मैच। दोस्तों इस मैच में हमें लिव मॉर्गन की जीत होती हुई दिखती है। कुछ इररेलेवेंट सा मैच लगा, क्योंकि मुझे कुछ खास इस मैच में देखने को नहीं मिला। पर इसके बाद दोस्तों सेथ रोलिंग्स का एक सेगमेंट आता है। सेथ रोलिंग्स कहते हैं कि उन्हें समझ में आ गया कि उन्हें रेसलमेनिया पे पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा। उनके दिमाग में घंटी बज चुकी और वो अपने बेस्ट फ्रेंड केविन ओवेंस को बुलाते हैं। केविन ओवेंस को सेथ रोलिंग्स कहते हैं कि मेरे पास आइडिया है कि जैसे तुम केविन ओवेंस का शो करते हो, मैं भी रेसलमेनिया 38 पे रोलिंग्स रिपोर्ट जैसा एक टॉक शो करता हूं और उस पे गेस्ट हमें स्टीव ऑस्टिन के तौर पे देखने को मिले तो कितना अच्छा रहेगा मेरे दोस्त, जिसे केविन ओवेंस पूरी तरीके से मना कर देते हैं। सेथ रोलिंग्स केविन ओवेंस से कहते हैं कि मुझे रेसलमेनिया 38 पे जाना है, मैं तेरे साथ इस शो को को होस्ट कर लेता हूं। केविन ओवेंस कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरा आइडिया है, तेरा आइडिया नहीं है। दोस्तों तू मैं आगे बढ़ ही रही थी, इतने में हमें सोनिया डेविल आती हुई दिखती है। वो कहती है कि मेन इवेंट पे सेथ रोलिंग्स को फेस करना पड़ेगा केविन ओवेंस को। अगर सेथ रोलिंग्स केविन ओवेंस को हराते हैं तो रेसलमेनिया 38 पे केविन ओवेंस को सेथ रोलिंग्स रिप्लेस कर देंगे। जिसके बाद दोस्तों हमें हर्ट बिजनेसेस वर्सेस मिस्टीरियोस के बीच में मैच देखने को मिलता है। इस मैच के दौरान हमें लोगन पॉल और मिस रिंग साइड ही देखने को मिलते हैं। ये मैच तो द मिस्टीरियोस जीत जाते हैं, पर मैच के बाद लोगन पॉल रे मिस्टीरियो और डोमिनिक मिस्टीरियो पे अटैक करने की कोशिश करते हैं, पर इस बार मिस्टीरियोस लोगन पॉल और द मिस की पिटाई करते हैं। जिसके बाद ये दोनों हील सुपरस्टार रिंग छोड़ के 9-2-11 हो जाते हैं। ये एक अच्छा सेगमेंट था आखिरी में, जिससे इस मैच को एटलीस्ट कोई रेलिवेंट करने का मौका मिला। इसके अलावा दोस्तों हमें रेसलमेनिया 38 से पहले रेटेड आर सुपरस्टार एच का
फिर से एक डार्क सेगमेंट देखने को मिला। दोस्तों एज ने इसमें कहा कि आई होप कि रेसलमेनिया 38 पे एजे स्टाइल्स जरूर आए, क्योंकि एजे स्टाइल्स को द रेटेड आर सुपरस्टार एज हरा के मानेंगे। एजे स्टाइल्स की तारीफ करते हुए कहा कि अगर पुराना बेबी फेस एज एजे स्टाइल्स से लड़ता तो एजे स्टाइल्स एज को हरा देता, पर ये एज अब एजे स्टाइल्स को नहीं छोड़ेगा। मेरे अकॉर्डिंग तो रेटेड आर सुपरस्टार एज का पिछले कुछ महीनों का सबसे बेहतरीन सेगमेंट यही था, क्योंकि उनका ये डार्क करेक्टर अब उनकी इस एंट्रेंस के साथ तो उन्हें और भी ज्यादा सूट कर रहा है। इसके बाद दोस्तों हमें बियांका बेलेयर वर्सेस डुओ ड्रॉप के बीच में एक सिंगल्स मैच देखने को मिलता है। इस मैच में दोस्तों हमें बियांका बेलेयर डुओ ड्रॉप को केओडी लगा के आखिरी में हरा देती है, पर दोस्तों मैच के बाद जैसे ही बियांका बेलेयर अपनी सेलिब्रेशन स्टार्ट करती है, हमें बेकी लिंच की इंजरी से रिटर्न और बियांका बेलेयर पे अटैक देखने को मिलता है। दोस्तों बेकी लिंच यहाँ पे बियांका को रिंग के बाहर खींच के उनके बालों को एक स्टील चेयर के बीच में फंसा के इतनी जोर से खींचती हैं कि स्टील पोस्ट पे जाके लगता है सीधा सर बियांका बेलेयर का, और दोस्तों स्टील चेयर लगती है बियांका बेलेयर की गर्दन पे, जिसके बाद WWE के कमेंटेटर्स ये बताते हैं कि बियांका बेलेयर बैक स्टेज बोल तक नहीं पा रही हैं। इसके बाद दोस्तों हमें आरके ब्रो की चैंपियनशिप सेलिब्रेशन देखने को मिलता है। जैसे ही रेंडी ऑर्टन हमारे आरके ब्रो यानी कि नशेड़ी रिडल को जैसे ही चरस गांजा देने वाले होते हैं, हमें स्ट्रीट प्रॉफिट्स का म्यूजिक बजता हुआ दिखता है और स्ट्रीट प्रॉफिट्स आरके ब्रो को चैंपियनशिप के लिए रेसलमेनिया 38 पे चैलेंज करते हैं। रेंडी ऑर्टन पहले साफ कर देते हैं कि बेटा लाइन में लग जा, ऐसे ही चैंपियनशिप का मौका नहीं मिलेगा। पर रेंडी ऑर्टन के टैग टीम पार्टनर रिडल, जो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि सूखा नशा करके घूम रहे हैं, वो कहते हैं कि रैंडी इन्होंने हम एक मैच में हराया था ना, तो हमें इन्हें मौका देना चाहिए। तो रेंडी ऑर्टन भी चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और रेसलमेनिया 38 के लिए ऑफिशियल हो जाता है कि टैग टीम चैंपियनशिप का मैच होगा स्ट्रीट प्रॉफिट्स और दोस्तों रिडल और रेंडी ऑर्टन के बीच में। पर दोस्तों जिसके बाद रिडल और उसके सामने मोंटेस फोर्ड में गर्मा गर्मी बढ़ने लगती है, जिसके बाद एक सिंगल्स मैच स्टार्ट तो होता है, पर यह मैच नो कॉन्टेस्ट में खत्म हो जाता है, क्योंकि इस मैच में हमें अल्फा अकेडमी दोनों टीम्स पे अटैक करती हुई दिखती है और डोमिनेट करती हुई दिखती है, जिससे बात साफ हो जाता है कि रॉ की टैग टीम चैंपियनशिप का मैच एक ट्रिपल थ्रेट मैच होगा रेसलमेनिया 38 पे। इसके बाद दोस्तों आता है मेन इवेंट, सेथ रोलिंग्स वर्सेस केविन ओवेंस के बीच में। यहाँ पे दो चीजें थी, क्या सेथ रोलिंग्स केविन ओवेंस को हरा के स्टीव ऑस्टिन को रेसलमेनिया 38 पे कन्फ्रंट करेगा, या दूसरा हमें कोडी रोड्स की रिटर्न होगी, जिसके बाद डेस्परेट सेथ रोलिंग्स को रेसलमेनिया 38 का मैच मिल जाएगा। दोस्तों पर इन दोनों में से ही कुछ नहीं हुआ, क्योंकि केविन ओवेंस ने सेथ रोलिंग्स को इस मैच में हरा दिया, जिसके बाद ये डिसाइड हो गया कि केविन ओवेंस ही रेसलमेनिया 38 पे स्टीव ऑस्टिन को कन्फ्रंट करेंगे। पर दोस्तों मेरी आंखें फटी तब रह गई जब मैंने 3 घंटे इंतजार करा कोडी रोड्स की रिटर्न के लिए और WWE ने शो को खत्म कर दिया, जिसके बाद मेरा मन करा कि आज एक विंस मैकमैन को घूसा मार के उसकी आंख फोड़ दूं। तो दोस्तों आपको कैसा लगा मंडे नाइट रॉ का शो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से 5 में से सिर्फ 2.5 की रेटिंग। फिर से आप कितनी रेटिंग देना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे वीडियो को देखने बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।